नमस्कार, मैं डॉक्टर मितेश दवे, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद से। आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कोविड मैनेज करना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को रिकॉग्नाइज करना और उसको ट्रीट करना इम्पोर्टेंट है। वरना जो मेहनत कोविड के पेशेंट्स को बचाने में की जाती है, वो सारी वेस्ट जा सकती है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड के अंदर लंग्स सबसे मेन ऑर्गन है जिसको डैमेज होता है। लंग्स डैमेज होने के कारण कोविड के बाद पेशेंट को पल्मोनरी फाइब्रोसिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस मतलब जो फेफड़ा नॉर्मल एकदम मुलायम गुब्बारे जैसा होता है, उसकी जगह पर वही फेफड़ा कड़क और मधुमक्खी का जो जाला होता है उसके जैसा छिद्रों वाला हो जाता है। उसको हमारी लैंग्वेज में फाइब्रोसिस कहते हैं। ऐसा कड़क फेफड़ा होने के कारण पेशेंट को छोटी छोटी चीज़ें करने में, सांस फूलने की तकलीफ, खांसी आने की तकलीफ, ये प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन और सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस। उसके अलावा दूसरा मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में हम लोग देखते हैं, वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कई तरह के हो सकते हैं और सिर्फ फेफड़ों में नहीं, बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स में हो सकते हैं। सबसे कॉमन अभी ऑलमोस्ट सब लोग जिसके बारे में जानते हैं उसको कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, जो यूजुअली फेस के रीजन में होता है। वैसा ही फंगस का इन्फेक्शन लंग्स के अंदर भी हो सकता है, जिसको एस्परजिलोसिस कहते हैं, या इवन म्यूकरमाइकोसिस भी लंग में होता है। उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी डेवलप होना, कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगना, कोई भी टाइप का इन्फेक्शन, इन शॉर्ट, पोस्ट कोविड पेशेंट्स में कॉमनली पाया जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उनको लंबे समय तक स्टीरॉइड्स गए होते हैं, दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट्स गए होते हैं। तो सेकेंड कॉम्प्लिकेशन जो हम लोगों ने बात की वो है पोस्ट कोविड इन्फेक्शन, आइदर इन लंग्स और समवेयर एल्स इन द बॉडी। थर्ड कॉम्प्लिकेशन जो हम लोग देखते हैं वो है वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। मतलब कोविड के पेशेंट्स के अंदर जो ब्लड होता है वो नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में थोड़ा सा गाढ़ा जाड़ा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर वास्कुलर यानी कि धमनियों के अंदर खून की गुठलियाँ जम जाने का रिस्क रहता है ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो और इवन आफ्टर डिस्चार्ज। तो इसका एग्जाम्पल है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब कि खून की गुठली फेफड़े की धमनी में जाके फंस जाना, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होना, अचानक हार्ट बंद होना, ये सब मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसके अलावा जो हमने दूसरा पाया है वो है हार्ट अटैक। पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर होते हैं और ब्लड थिनर्स पे होने के बावजूद भी कई पेशेंट्स हमने देखे हैं जो सडनली कोलैप्स होते हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस यानी कि हार्ट अटैक एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और रिकॉग्नाइज करने वाला कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो इवन जान को भी खतरा कर सकता है। उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है न्यूमोथोरैक्स, यानी कि जो फेफड़े कड़क हो जाते हैं, वो फेफड़ों की इलास्टिसिटी चली जाती है। तो कोई अगर अचानक खांसी ज़्यादा आ जाए या कोई जोर वाला एक्सर्शन वाला काम कर ले तो ये फेफड़े फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फेफड़े फटे तो उसके आजू बाजू वहाँ से हवा लीक होकर फेफड़ों के आजू बाजू भर सकती है, जिसको हमारी भाषा में हम लोग न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि ये रिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशन है। इसका अगर टाइमली रिकॉग्निशन करके इसका ट्रीटमेंट किया जाए, वो हवा ड्रेन की जाए, तो पेशेंट को जो इमरजेंसी खड़ी होने वाली हो या जान को खतरा होने वाला हो, उसको हम लोग टाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट, कोविड तो ट्रीट करना इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कोविड होने के बाद उसके जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सीरियस होकर पेशेंट की जान को कभी भी खतरा कर सकते हैं। यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि कोविड के बाद 3 महीने का पीरियड ऐसा रहता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने के लिए। इसलिए ये सब कॉम्प्लिकेशंस रिकॉग्नाइज करना और ट्रीटमेंट करना
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, नमस्ते।